नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित चौधरी और स्वागत करता हूं आप सभी का मोहित यूनियन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज अपन बात करेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और संविधान सभा से संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण कथन थे उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। इससे पूर्व है जो अपन बात कर चुके हैं संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर है जो अपन ने देखा था कि किन किन व्यक्तियों के द्वारा है जो संविधान सभा की मांग की गई थी। उसके पश्चात संविधान सभा का गठन किया गया था। वो गठन किसकी जो है योजना के आधार पर किया गया था, वो कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर किया गया था। उसके पश्चात संविधान सभा की बैठकों के बारे में पढ़ने बात की थी। फिर संविधान निर्माण किस प्रकार से किया गया था, उन सभी जो महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में पढ़ने बात कर ली। आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले साथियों जो है यहाँ पर अपन को 10 से 12 समितियां और 2 या 3 उप समितियों के बारे में अपन बात करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो जो संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, राज्य समझौता वार्ता समिति, ये जो तीनों समितियां थी साथियों, इनकी जो अध्यक्षता की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इसके पश्चात नियम समिति, संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति जो है इनकी अध्यक्षता की गई थी वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट जो समितियां उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रांतीय समिति, भाई उस समय जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे उनका जो एकीकरण किया गया था, भारतीय जो संघ है उसके अंदर मिलाया गया था, उसके लिए प्रांतीय समिति का गठन किया गया था। इसके पश्चात मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यक समिति। इनकी जो अध्यक्षता की थी साथियों वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साथियों इनकी अध्यक्षता की गई थी। इसके पश्चात जो है कार्य संचालन जो समिति थी, कार्य संचालन समिति, इसकी जो अध्यक्षता की थी साथियों वो की थी के एम मुंशी के द्वारा। के एम मुंशी। आगे अपन बात करेंगे प्रारूप समिति, उसके अंदर भी ये जो सदस्य थे के एम मुंशी। इसके पश्चात जो मूल अधिकार उप समिति थी, अब ये दो उप समिति अपन को ध्यान रखनी है। मूल अधिकार उप समिति, इसकी जो अध्यक्षता की थी साथियों वो की थी जेबी कृपलानी के द्वारा। जेबी कृपलानी वही जिन्होंने संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी उसके अंदर है जो प्रथम वक्ता थे जेबी कृपलानी, उस समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। कार्य संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता की थी के एम मुंशी के द्वारा। मूल अधिकार जो उप समिति थी इसकी अध्यक्षता की गई थी जेबी कृपलानी के द्वारा। ये हैं जो संविधान सभा से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण समितियां हैं। अब बात करेंगे संविधान सभा की जो है सबसे महत्वपूर्ण समिति, और वो समिति जो थी वो थी प्रारूप समिति। उस समिति के बारे में अपन है जो बात करते हैं। प्रारूप समिति, जैसा कि साथियों लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी प्रारूप समिति के उपनामों के बारे में और प्रारूप समिति की जो अध्यक्षता की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, यहाँ तक अपन ने है जो बात कर ली थी। अब इसके उपनाम कौन कौन से हैं? उपनाम इसे साथियों मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति इत्यादि जो नाम है उनसे पुकारा जाता है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम था वो वास्तविक नाम था साथियों प्रारूप संविधान हेतु समीक्षा समिति। इसका वास्तविक नाम था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी साथियों इसके अगले ही दिन अर्थात 30 अगस्त 1947 ईस्वी को इसकी है जो प्रथम बैठक होती है। जैसा कि इसकी अध्यक्षता मैं बता ही चुका हूं आपको कि किसने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके जो सदस्य थे 1+6 7 सदस्यीय समिति थी, अर्थात एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अब वो 6 सदस्य कौन कौन से थे? एक थे मोहम्मद सादुल्ला, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसके पश्चात के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, बी एन मित्र के स्थान पर बाद में है जो बी एन मित्र और डीपी खेतान, ये भी साथियों पूर्व में इसके जो है सदस्य थे, लेकिन बाद में डीपी खेतान के स्थान पर तो है जो टी कृष्णमाचार्य आए थे। और जो बी एन मित्र थे, बी एन मित्र के स्थान पर जो है बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई थी। इन्हीं कारणों की वजह से है जो बी एन मित्र थे उन्होंने है जो अपनी जो इस पद था उससे इस्तीफा दे दिया था। तो अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति की अध्यक्षता पहले बात कर लेते हैं इसके गठन की। 29 अगस्त
1947 ईस्वी को साथियों इसका गठन किया गया था। इसकी प्रथम बैठक वो की गई थी 30 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसकी जो सदस्य थे, सदस्यों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अपन 1+6 7 सदस्य समिति थी। अब इसके अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा जाता है साथियों। इनका जो है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके पश्चात इसके सदस्यों के बारे में बात कर लेते हैं अपन। 6 सदस्य थे। अब वो सदस्य कौन कौन से थे? तो एक तो थे आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी साथियों इनका पूरा नाम था। एक थे आपके अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तो साथियों इसके परमानेंट सदस्य थे, मतलब जब इसका गठन किया गया था उससे लेकर जब तक इसने काम किया था तब तक ये इसके सदस्य रहे थे। अब बात करते हैं वो 2 अस्थायी सदस्य जिनके स्थान पर बाद में है जो दूसरे सदस्यों को जो है उनकी जो है पद संभाला था, उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो नेक्स्ट पेज के ऊपर बात करते हैं। डीपी खेतान, इनके स्थान पर जो है बाद में टी कृष्णमाचार्य आए थे। टी कृष्णमाचारी, अब ये किसके स्थान पर आए थे? तो डीपी खेतान की साथियों मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात आए थे डीपी खेतान की मृत्यु के कारण। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि टी कृष्णमाचारी जो आए थे वो किसके स्थान पर आए थे? डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात है जो इन्होंने जो है डीपी खेतान का पद ग्रहण किया था। साथियों प्रारूप जो समिति थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो BN राव द्वारा जो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, उस प्रथम प्रारूप के जो ऊपर है जो चर्चा करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस प्रारूप समिति द्वारा बाद में साथियों संविधान का निर्माण किया गया। वो जो संविधान था उसके अंदर कुल 8 अनुसूचियां और 315 आर्टिकल्स थे, अर्थात 315 अनुच्छेद थे। बाद में जो ये संविधान था प्रारूप संविधान, इस पर चर्चा करने के इसके जो है 3 वाचन किए गए, जैसा कि मैंने बताया आपको। प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी से लेकर 17 अक्टूबर 1947 ईस्वी तक चला था। उसके पश्चात जो तृतीय और अंतिम वाचन था वो 14 नवंबर 1949 से लेकर साथियों 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक है जो चला था। और यही है जो अंतिम वाचन था, इसी के अंदर संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। लेकिन इस दिन संविधान को लागू नहीं किया गया था। तो ये तो थी संविधान सभा की जो समितियों थी उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अब और जो अन्य महत्वपूर्ण कथन, मतलब कि संविधान सभा से संबंधित जो अन्य फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के बारे में हैं जो अपन बात कर लेते हैं। जैसा कि भारतीय संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था, कुल कितना धन खर्च हुआ था, क्या इसके अंदर महिला सदस्य भी थी, जैसा कि आपको ध्यान रखना है। महिला सदस्य साथियों 15 महिला सदस्य थी इसके अंदर। क्या राजस्थान के अंदर भी है, राजस्थान से भी जो संविधान सभा के अंदर प्रतिनिधि गए थे? तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, राजस्थान से कुल 1+11 12 प्रतिनिधि राजस्थान से गए थे। इसके पश्चात क्या रियासतों से भी कोई महिला सदस्य थी? तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एनी मस्करीनी साथियों है जो रियासतों से थी, और वो त्रावणकोर और कोची संघ से है जो संविधान सभा के अंदर गई थी। इसके पश्चात मुस्लिम महिला सदस्य का भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम महिला सदस्य जो कि बेगम एजाज रसूल थी, वो एकमात्र मुस्लिम जो है मुस्लिम महिला सदस्य थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये तो संविधान सभा से संबंधित जो अन्य कथन है उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, अब ध्यान रखना आपको संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था साथियों।
धन खर्च अर्थात संविधान निर्माण के अंदर कुल कितना जो है धन खर्च हुआ था, तो 63,96,729 रुपये साथियों कुल खर्च हुए थे। इसके पश्चात आपको ध्यान रखना है महिला सदस्य, कुल 15 महिला सदस्य थी। राजस्थान से आपको ध्यान रखना है कुल 1 + 11 12 सदस्य थे। इसके पश्चात रियासतों से कोई सदस्य महिला सदस्य थी कि रियासतों से महिला सदस्य वो थी साथियों आपके एनी मस्करीनी और मुस्लिम महिला सदस्य वो भी आपको ध्यान रखना है। बेगम एजाज रसूल जो है मुस्लिम महिला सदस्य थी। तो ये थी साथियों संविधान सभा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, और आज अपना जो है संविधान सभा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे अपन उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में। उद्देशिका प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में, उद्देशिका प्रस्तावना का प्रारूप क्या है अर्थात उसके अंदर किन किन बातों का जो अपन को उल्लेख मिलता है उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए देखते रहिए मोहित यूनियन अकेडमी को।